नमस्कार, मैं शांतनु चाहर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। आज हम जानेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और इस पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को समझना भी जरूरी है। क्या होता है अवकलन में कि अवकलन में हम सिर्फ उसी नंबर के अनुसार डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं जो नंबर हमको दिया गया है। एक लत में लगाते हैं और सबका डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं। परंतु पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ उसी संख्या का डिफरेंशिएशन करते हैं जो हमसे पूछा जाता है और इसे हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। इसे हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। डेल्टा से ही क्यों निरूपित करते हैं? क्योंकि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आंशिक। आंशिक का मतलब होता है सूक्ष्म, इस वजह से इसे हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू आउट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रश्न है, क्या है ये आंशिक अवकलन। जैसे कि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस वाले प्रश्न में आप बताइए आंशिक अवकलन इस वाले प्रश्न का किस प्रकार किया जा सकता है। तो हमें पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया 2x और प्लस 5 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे पार्शियल पूछा गया है और पार्शियल यहाँ x के रेस्पेक्ट पूछा गया है, इस वजह से 5 का हो जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा आपका 2x। यही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है इसका फॉर्मूला और कैसे बनती है इसकी हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए उच्च कोटि का आंशिक अवकलन। इंग्लिश में कहते हैं हायर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपने 12th में पढ़ा होगा कि जब आप अवकलन पढ़ रहे थे तो आपको एक प्रश्न में 2 बार भी उसका डिफरेंशिएशन करना होता था, 3 बार भी उसका हमको अवकलन करना होता था। तो कैसे करते थे आपको याद होगा, आप लिखते थे dz अपॉन dx जब उसका सिर्फ एक बार अवकलन करना होता था तब। जब उसका 2 बार अवकलन करना होता था तो आप कुछ इस प्रकार लिखते थे और जब 3 बार करना होता था तो आप कुछ इस प्रकार लिखते थे और जब n टाइम्स में उसका अवकलन करना होता था तो आप कुछ इस प्रकार लिखते थे। याद आ गया होगा आपको। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा, वहां आप डी लिखते थे, यहां आपको डेल्टा लिखना है। जैसे डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा क्यू जेड अपॉन डेल्टा एक्स क्यू डॉट 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 डेल्टा की पावर एन जेड अपॉन डेल्टा एक्स की पावर एन। यही एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर और यही होता है उच्च कोटि का आंशिक अवकलन। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। क्या होते हैं इसके फॉर्मूलास? हिंदी में कहते हैं सूत्र। हाँ, तो क्या होता है इसका सूत्र? तो आंशिक अवकलन के वैसे तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं पर जो मेन होते हैं वो हम 4 फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे क्योंकि इन्हीं 4 फॉर्मूले से यहाँ पर प्रश्न बनता है इस चैप्टर के माध्यम से। तो पहला जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा डेल ओवर, जैसे कि आपको पता होगा जब आप 12th में पढ़ते थे तो वहां पर आप d अपॉन डी एक्स यू प्लस वी, डी अपॉन डी एक्स यू माइनस वी इस प्रकार से पढ़ा करते थे आप और उसके फॉर्मूले आपको याद भी होंगे। लेकिन
यहाँ पर हमें सिर्फ उस डी की जगह डेल लिखना है। जैसे डेल ओवर डेल जेड यू प्लस वी। तो सबसे पहले इसका अलग अलग करके हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डेल ओवर डेल जेड यू प्लस डेल ओवर डेल जेड वी। सेकंड है डेल ओवर डेल जेड u माइनस वी। तो यहां भी हम करेंगे डेल ओवर डेल जेड u माइनस डेल ओवर डेल जेड वी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है डेल ओवर डेल जेड u इंटू वी। तो सबसे पहले आप यहां पर फर्स्ट और ये है सेकंड, तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को लिखेंगे u डेल ओवर डेल जेड v प्लस v डेल ओवर डेल जेड u। इस प्रकार ये तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और मैं इनको यहाँ से साफ कर देता हूं। आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अब हम चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है डेल ओवर डेल जेड u अपॉन v। तो इसमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको लिखते हैं v डेल ओवर डेल जेड। अब यहां पर u लिखेंगे माइनस, यहां पर सबसे पहले सेकंड आता है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फिर फर्स्ट आता है और फिर डिफरेंशिएशन होता है आपका सेकंड वाले का। ये फॉर्मूले आपने 12th में बिल्कुल पढ़े होंगे। ये फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। और अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप मेरे साथ नोट करिए प्रश्न को। यूपीबीटीई की परीक्षा में ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था। ये प्रश्न है नंबर 1 है, यदि u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो डेल u अपॉन डेल x कॉमा डेल u अपॉन डेल y कॉमा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर तथा डेल u स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को जो दिया गया है, जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। और यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं डेल u अपॉन डेल एक्स की। डेल u अपॉन डेल एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ x आया है, ध्यान दीजिए, यहीं आप लोग गलती करेंगे और यहीं पर आपको अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिलने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहाँ आएगी। जैसे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ x आ रहा है, तो पूरे सवाल में आप सिर्फ उस नंबर का डिफरेंशिएशन करिए, उस वाले हिस्से का डिफरेंशिएशन करिए जहां पर सिर्फ x है, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहां x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, प्लस यहां भी x आ रहा है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप ये भली भांति जानते होंगे। 2hy, यहां पर कोई x वाला टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस प्रकार हम अपना पहला आंसर प्राप्त करेंगे डेल u अपॉन डेल x।
दूसरा हमसे पूछा गया है डेल यू अपॉन डेल वाई, जो कि हम दोबारा हमें इसका अवकलन करने को, जब हम इसका अवकलन करेंगे तब इस वैल्यू को निकालेंगे वाई वाली को। पहले हम एक्स वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे ये आ रहा है यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि इस वाले सवाल का हमें एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका उच्चतम कोटि का आंशिक अवकलन। तो यहां पर आप x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का x के सापेक्ष 2a हो जाएगा, और x का तो 1 है, और 1 का किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर तो वही रहता है। यहाँ पर कोई भी संख्या x की नहीं आई है, इस वजह से इसका आंसर यही समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार हम दो वैल्यू निकाल लेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम प्राप्त कर लेंगे। अब हमको प्राप्त करनी है बाई की वैल्यू, और मैं इसको कर देता हूं यहां से साफ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर हम प्रश्न को उतारेंगे यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ से आप अब प्राप्त करिए डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि y आ रहा है, और y का y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जहां जहां y आ रहा है वहां वहां आप डिफरेंशिएशन करिए। यहाँ ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, x वाला टर्म है, इस वजह से हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब तो इन दो नंबर्स से है जहां पर ये हमें y देखने को मिल रहा है। तो 2hx y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर तो वही रहता है, आपको ये पता होगा। प्लस यहां से हम नंबर निकाल सकते हैं बाई का बाई के रेस्पेक्ट में 2b बाई, ये यहां से वैल्यू निकल कर आती है डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। और अब हमें चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें एक बार पुनः इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए करिए। यहाँ बाई आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर बाई नहीं आ रहा है, तो इसका तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर बाई अवश्य आ रहा है, और बाई का बाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2b, और 0 में जब 2b जोड़ेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2b। इस प्रकार हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल बाई स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। हम आपको हमारा ये प्रश्न और पूरा का पूरा आंशिक अवकलन हम अगली वीडियो में कवर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।